सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। तो आज से लेके नीट को 125 डेज बचे हैं एंड आज मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। ठीक है, तो ये एक ऐसा बेसिकली इतना हार्मफुल चीज़ है ये, जिससे बहुतों के सिलेक्शन डूबे हैं। इवन मेरा खुद एक मतलब जो एक ड्रॉप ईयर था वो बिल्कुल वेस्ट हो गया था सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप बस सोचते जा रहे हो सोचते जा रहे हो। ठीक है, और क्यों सोच रहे हो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। बेसिकली देखो, जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आप तक जहाँ तक भी आज तक आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, तो वो आपने सच में पढ़ा है। आप बिल्कुल डाउट मत करो, कोई भी टेस्ट का जो स्कोर है, अभी का जो टेस्ट का स्कोर, वो बिल्कुल नहीं अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो मेन आपको कैसे अवॉइड करना है ओवर थिंकिंग और क्या क्या बेसिकली आप स्टेप्स कर सकते हो कि ताकि आप सिर्फ अपना फोकस हो पढ़ो। ठीक है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो कुछ भी, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ उसी सेम डे का सोचो, उस सेम डे के टारगेट्स के बारे में सोचो कि भाई सुबह हुई, ठीक है, कि भाई आप उठे, आपने एक प्लान बना लिया कि आज मुझे क्या क्या टारगेट कंप्लीट करने हैं, कि 3-4 मेरा टारगेट्स हैं, चैप्टर पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो जो मुझे पढ़ना है। तो अब आप बेसिकली जब एक चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो आप उसी पे पूरा फोकस होके रखो, उसी पे फोकस होके अपनी पढ़ाई करते जाओ। बिल्कुल मत सोचो कि आपने कल क्या करा है, कल का दिन वेस्ट हुआ, या आने वाले कल क्या प्लानिंग करोगे, क्योंकि प्लानिंग के बारे में मैं कल बात कर चुका हूँ कि अल्टरनेट प्लान तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो ओवर थिंकिंग कैसे आप अवॉइड करोगे, या मैंने कैसे अवॉइड करी थी ओवर थिंकिंग, तो मैं जो पढ़ता था, मैं बिल्कुल अपने दिमाग को एकदम फोर्सफुली वो करता था कि भाई नहीं, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ पहले वो, पहले अभी। तो आप बिल्कुल एकदम नाव पे फोकस करो कि यार अभी मुझे क्या करना है। सबसे पहले अगर आप ये कर ले जाओगे ना, हर एक अपने मिनट को आप यूटिलाइज़ करो, देखो कि यार हर एक मिनट में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, इफेक्टिवली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं, या सिर्फ 12 घंटे नाम के लिए मैं बैठा हूँ टेबल में और कुर्सी में कि भाई हाँ मैं करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ। तो मेन आपको अपना ओवर थिंकिंग अवॉइड करने का बस एक ही रास्ता है कि जो अभी आप पढ़ रहे हो, जो अभी आप करंट सिचुएशन में, जो भी आपके सामने बुक खोली है, चैप्टर खोला है, उस पर फोकस करो। और अपने माइंड को हर टाइम बेसिकली अलर्ट देते रहो कि नहीं यार, अभी जो पढ़ना है वो मतलब वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग मैं डेली बाद में कर लूँगा, ठीक है, मैं सोच लूँगा अच्छे से, क्योंकि सोचने से नहीं होगा कुछ यार। कितना भी सोच लो कि ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल नहीं होगा। आपको बस फोकस, आपको बस ये होना चाहिए कि भाई मेरे को ना बस उसको करना है, डू इट भाई, अभी करना है मुझे, सारी चीज़ें मुझे जो जो मैं कर रहा हूँ ना, मतलब जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो मुझे अभी करना है, फिर मैं बाद में देखूंगा। इससे ही जब तक आप अपने माइंड को एकदम सिग्नल नहीं देते रहोगे ना कि नहीं यार अभी एकदम अभी, जैसी जैसी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने के, नहीं अभी करना है, बस करते रहो। और इसका एकदम अच्छा तरीका क्या है ना, लिख लिख के रिवाइज करो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस अपने आंखों के थ्रू देख रहा हूँ, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपकी ओवर थिंकिंग आएगी। तो हमेशा रिवीजन कैसे करो, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिवीजन करना है लिख लिख के, राइटिंग कर करके। जितना आप लिखोगे ना, रफ कॉपी में लिखो, किसी में भी लिखो, बट लिख लिख के रिवाइज करोगे ना, उतना ही आपका माइंड एकदम फोकस्ड रहेगा जो भी आप पढ़ रहे हो, और फालतू इधर उधर की चीज़ें नहीं आएंगी। और इसमें क्या है ना, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा किसी से बात भी मत करो यार, कोई भी जितना भी आपके फ्रेंड्स होंगे या जितना भी सर्कल होगा, बिल्कुल अभी एकदम अलग हो जाओ। टाइम टाइम वो सच में अब आ गया है कि ज़्यादा किसी से भी फालतू बातें नहीं करनी है। क्योंकि अभी आपने दोस्त से बात करी कि हाँ उसने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, तो उससे ओवर थिंकिंग होती है, उससे आपको फोमो होने लगता है कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मेरा तो ये भी रह रहा है वो भी रह रहा है। तो इसलिए सिर्फ आप अपने पे, आप पे फोकस करो, और जो आप अभी पढ़ रहे हो, जो आपके करंट सामने है, उस पर फोकस करना है कि हाँ मुझे आज के ये टारगेट कंप्लीट करना है। आज का दिन देखो, अभी अभी का टाइम बस, कि हाँ आज मुझे 4-5 चीज़ें करनी है, और उसको पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कि 9 से 12 ये पढ़ूंगा, फिर 12:30 1 से 3-4 बजे तक ऐसे पढ़ूंगा। तो उसमें क्या होगा ना, आप छोटे छोटे गोल्स बना के अपना कवर करते जाओ। उसमें अगर आप पहला गोल में सुबह बैठो, अगर पहला गोल कंप्लीट हो गया अच्छे से, विदाउट ओवर थिंकिंग, फोकस्ड होके, तो आपका पूरा दिन एकदम प्लान होता चला जाएगा। और सुबह कई दिन अगर स्टार्टिंग का खराब हो गया ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, जो होगा डेफिनेटली अच्छा होगा, आपके फेवर में ही रिजल्ट रहेगा अगर आपने मेहनत करी। और अगर अभी अभी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप सब कुछ करा है भाई, तूने सब कुछ करा है, लेक्चर देखे हैं, नोट्स कर बनाए, अच्छे से रिवीजन करा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो करी है ना, टेस्ट थोड़े बहुत तो दिए है ना, भले ही मार्क्स कितने भी आ रहे हैं अभी इतना नहीं मैटर कर रहा है। अब ये भी नहीं है कि मार्क्स यार 100-150 ही आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बुरी चीज़ है। फिर कम से कम मार्क्स अभी 400-500 के रेंज में तो मिनिमम आने ही चाहिए, तब जाके है कि हाँ थोड़ा आप पहुंच सकते हो। क्योंकि मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि मार्क्स बहुत मैटर करते हैं एक टाइम के बाद, बट अभी ऐसा नहीं है कि आपको 600-700 आने ही चाहिए, नहीं। अगर आपके 500, 550, 600 भी स्कोर आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बिल्कुल मत टेंशन लो। 500 से ऊपर तो जितने भी आ रहे हैं ना, क्योंकि अब देखो सारी कोचिंग जो जितनी भी उनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उन्होंने बेटर करी होगी नीट 2025 के बाद। तो अगर आपके स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो। बिना ओवर थिंक करे जो स्टेप्स हैं 4-5, उसको फॉलो करो। बिना ओवर थिंक कुछ मत सोचो कि क्या रिजल्ट रहेगा, क्या होगा। प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर ले भाई, तभी रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली आएगा। कब? अभी अभी मेहनत कर ले, बस अभी फोकस्ड हो जा कि भाई हाँ मुझे ये पढ़ना है आज, और दिमाग में कुछ भी चलने दे, जो चल रहा है उसको
कह देगी कैसे नहीं हटेगा, तो अपना एकदम फोकस करोगे ना अपने आप, वो सारी चीज़ें अपने आप हटती चली जाएगी। वो जो धीरे 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 धीरे, जैसे ओवर थिंकिंग और ये पढ़ाई का है, जैसे जैसे पढ़ाई का फोकस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पढ़ाई ऊपर निकल जाएगी, ओवर थिंकिंग पीछे छूट जाएगी। फिर आपके माइंड में बस यही सारी चीज़ें चलेंगी कि हाँ मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है। अभी का चलने लगेगा कि हाँ एकदम प्लान वाइज करते हैं, अभी मुझे जो पढ़ना है मैं वो पढ़ रहा हूँ अच्छे से, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं, उसका एनालिसिस करना है, टेस्ट देने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं, बस। ये 4-5 चीज़ें अगर माइंड में चल रही हैं और टेंशन हो रही है ना सुबह उठते ही कि हाँ यार नहीं आज फटाफट बैठो पढ़ने, तो भाई एकदम राइटेस्ट ट्रैक पे हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यही है कि ज़्यादा फालतू बिल्कुल नहीं सोचना है। और अगर इवन किसी से बात करने का भी मन नहीं करता ना, तब ज़्यादा मत करो बात, और ऐसे कोई टेंशन में भी नहीं पड़ना कि हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे से फोकस्ड होके कि हाँ भाई मेरे पास 3 महीने अच्छे से, मार्च एंड तक सब कुछ मैं कंप्लीट कर लूँगा अच्छे से, ठीक है। तो तभी हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी भी 125 दिन है भाई, 125 दिन मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपने मेहनत करी है, ठीक है। जून जुलाई से आप लग गए थे सारे, और अभी भी 4 मतलब मोटा मोटा तो देखा जाए 4 महीने हैं ही, मतलब 125 दिन बहुत होते हैं, सब कुछ हो जाएगा। लास्ट का 30 दिन एकदम खाली छोड़ दो, ठीक है। अभी से स्टेप सारे फॉलो करो, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप पे बिलीव रखना है। मुझे पता है कि बहुत टेंशन होती है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, इवन है ना मेरे मतलब मेरे को भी बहुत होती थी। और ऐसा लगता है कि कोई बस मिल जाए कि किसी से कुछ बातें कर लें कि यार कोई सॉल्यूशन बता दे। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि देखो सबसे पहली बात तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। देखो मैं सच कह रहा हूँ कि लाइफ ऐसे ही है, लोग ऐसे ही होते हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है कि आपका सिलेक्शन हो ना हो। मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ आपको, आपके पेरेंट्स और आपके जो क्लोज वंस हैं उन्हें ही फ़र्क पड़ेगा कि हाँ आपका नहीं हुआ। बाकी मोस्टली लोग यही चाहेंगे कि अच्छा है कि ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो रहती हैं, बट हमेशा आपको याद रखना कि सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो सब कुछ। और वो कब चेंज कर सकते हो, जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। और ये कैसे नहीं करनी मैं बता चुका हूँ। टेबल कुर्सी पे बैठो, चेयर पे बैठो, फोकस्ड होकर लिख के रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे 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 कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कंसिस्टेंसी अभी भी नहीं है, तो अब से स्टार्ट करोगे तब भी थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाओगे। बट हाँ मैंने बताया ना, मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा तो तब भी, मतलब समझ रहे हो ना, करना आप नहीं है, और होगा डेफिनेटली होगा, अपने आप पे बिलीव रखना है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो 1% भी अगर आपको हेल्प मिल रही होगी ना, तो मैं डेफिनेटली मतलब ठीक है सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैं ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो आपके मतलब काम ही आएंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं अलग ऐसा नया बता रहा हूँ कि है ना, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बट मेन वही है यार कि किसी से मैसेज करके बात मत करो, किसी से मिलने के लिए परेशान मत हो, या टीचर्स आ जाएं ये बता दे भाई, सिर्फ आपको ही करना है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो या मोस्टली लोग या ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो सिर्फ अपने आप पे बिलीव रखना है। कोई एक ऐसा जो आपके टीचर्स हैं वो सारी चीज़ें तो आपको सही बताते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ही आपके लिए सबसे बड़े गाइडेंस और सबसे बड़े मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम डायरेक्शन दिखाएंगे, वो ही करवाएंगे जो सब करवाएंगे। मैं यहाँ में ये वीडियोस बना के आप इसकी शायद 0.5% भी हेल्प कर पाऊँ, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में काफ़ी कुछ बेसिकली फेस करा है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो बट आज सिलेक्शन हो चुका है मेरा, ठीक है, तो इसलिए शायद आप भी सुन रहे होंगे मेरे को। तो डेफिनेटली आपका भी होगा, कब होगा, जब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप अवॉइड करते जाओगे, जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल मतलब इनसे दूर होते जाओ। बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग इतना गंदा ट्रैप है ना, ये अगर इसमें आप आ गए तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं पढ़ाई कर पाओगे। आप सोचोगे यार दोपहर में पढ़ाई करूँगा, आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, रात में, ऐसा पूरा दिन चला जाएगा, फिर अगला दिन आएगा अगेन ओवर थिंकिंग साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो इससे बाहर निकलो, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करो, अभी पे फोकस करो, अपने आप ओवर थिंकिंग की हैबिट छूट जाएगी, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है, सब कुछ होगा अच्छा। जो हर चीज़ होने में टाइम लगता है, मैंने तो यही देखा है कि जो मतलब जो टाइम होता है ना, ये भगवान होते हैं, अपने आपको बेसिकली उतना कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि हाँ आप उतने काबिल हो जाओ ताकि आप क्रैक कर सको। तो टेंशन नहीं लेना है, टाइम लगेगा बट अच्छा कर ले जाओगे तो डेफिनेटली हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये कुछ हेल्प मिली होगी आपको डेफिनेटली मेरे से बात करके हुए, ठीक है। तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है, स्टे फोकस्ड और बिलीव रखना है अपने आप पे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, सब कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। थैंक यू।